हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। मैं अवनीश कुमार। तो आज आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, वो भी मानव शरीर पे। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से बनते हैं मानव शरीर पे, तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा हमें बताना है कि कितनी होती है। तो कितनी होती है? 60% होती है। 60% मात्रा पानी की हमारे शरीर के अंदर होती है। अब दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है वो भी बता देते हैं। 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके शरीर में ब्लड होता है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो शरीर पे जो मानव शरीर पे हमेशा बनते रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है। तो भाई हमारे शरीर में ब्लड होता है, तो ब्लड को भी कोई क्या करता है? फिल्टर करता है। फिल्टर यानी शुद्ध करता है। ऐसे ही जैसे ब्लड को पंप किया जाता है, तो ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट करता है। अब इसमें है रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है। तो क्या होता है? क्या होता है? किडनी होती है। क्या होता है? किडनी। अब किडनी का वर्क क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर जो भी अनफिल्टर ब्लड होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, उसको साफ करने का वर्क कौन करता है? किडनी करती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वग्राही का मतलब होता है ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी का ब्लड ले सकता है। तो वो कौन सा होगा? ए बी। क्या होता है? ए बी। पॉजिटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ए बी प्लस जो होगा वो क्या होगा? सब सर्वग्राही रक्त समूह होता है। ऐसे ही एक आता है सर्वदाता। क्या होता है? सर्वदाता, यानी सभी को वो ब्लड ग्रुप ब्लड दे सकता है। तो कौन होता है? ओ ग्रुप। जो ब्लड ग्रुप ओ वाला होगा वो सभी को ब्लड डोनेट करेगा, ये डोनेट कर देगा। और ये क्या करेगा? ग्राही यानी ग्रहण करेगा सभी का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है। तो पित्त जो होता है, बाइल जूस होता है, वो किस बॉडी की किस पार्ट से सिक्रीट होता है, निकलता है। तो देखते हैं पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है। तो किस अंग द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा होता है। तो लीवर के द्वारा पित्त रस निकलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? लीवर होता है। लीवर हो गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा अंग जो होता है वो किसका होता है? त्वचा। ऐसे भी आ सकता है कि शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग कौन सा है। तो आपका त्वचा हो जाएगा। आंतरिक अंग पूछा है तो लीवर हो जाएगा। क्लियर है। अगला है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। कितने? 4 कोष्ठ होते हैं, यानी 4 रेशमी होता है। इसके बाद शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। तो शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है उसका नाम क्या होगा? तंत्रिका। तंत्रिका क्या होगा? जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। यानी न्यूरॉन जो होगी वो न्यूरॉन शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम होता है। अगला है, शरीर का सामान्य तापमान क्या है। कि ह्यूमन बॉडी जो है उसका सामान्य टेम्परेचर कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट में भी होता है और सेल्सियस में भी होता है। तो हम आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में बता रहे हैं। तो इसका जो होता है फ़ारेनहाइट में वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ये होता है इसका फ़ारेनहाइट में। ऐसे ही सेल्सियस में आ जाए तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये सेल्सियस में तापमान हो जाएगा जो हम लोग का शरीर का सामान्य तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। यानी पीएच मान इसका कितना होगा। तो देख लेते हैं। 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो अब क्या होगा? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। क्लियर।
इसके बाद है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्या होता है, जब हम रोटी को अधिक तक देर तक चबाएं तो रोटी क्या होती है, मीठी लगने लगती है। तो मीठी क्यों लगने लगती है? क्योंकि उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, लार में। तो कौन सा होता है? टाइलिन। टाइलिन। अब टाइलिन एंजाइम के कारण ही, टाइलिन एंजाइम के कारण ही ज्यादा देर तक रोटी चबाने से वो मीठी लगने लगती है। क्लियर हो गया। इसके बाद है मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। अब भाई पसलियों की बात आई है तो मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो 12 जोड़ी पाई जाती है। कितनी? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। अगला है मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। अब कितनी बार धड़कता है, टाइमिंग है उसकी, तो क्या होगा, 72 बार, 72 बार प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में मनुष्य का जो हार्ट होगा वो कितनी बार स्पंदन करेगा? 72 बार। यानी 72 बार वो धड़कता है प्रति मिनट में। अगला है मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है। यानी मूत्र किसके कारण जो होता है वो दुर्गंध देने लगता है। तो क्या बनता है, मूत्र में यूरिया बनती है। यूरिया, यूरिया के कारण ही मूत्र जो होगा वो दुर्गंध युक्त हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, बच्चे के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है। तो बच्चे के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं देखते हैं। तो 306 हड्डियां होती हैं। और वो भी हड्डियां 306 न कह के 300 प्लस होती है। अब 300 प्लस होती हैं। अब ऐसे तो पता होता है कि मानो शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206 होती है। तो फिर ये 300 प्लस कहाँ से आ गई? जी हाँ, बच्चे का जब जन्म होता है उसके समय उस बच्चे में ज्यादा हड्डियां होती हैं। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जैसे ही बच्चा बढ़ता रहता है, बाद में वो हड्डियां जो होंगी वो आपस में जुड़ती जुड़ती होके और 206 बन जाती हैं। कितनी? 206 रह जाती हैं। इसलिए मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। ऐसे ही बच्चों में पूछे, शिशुओं में पूछे कितनी हड्डियां होती हैं? 300 प्लस होती हैं। तो ये रहे आपके कुछ बायोलॉजी क्वेश्चन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके। और भी एक नए वीडियो के साथ आपको फैक्ट्स, अमेजिंग फैक्ट्स के क्वेश्चन ला के आपको उस वीडियो में रखेंगे, जिससे आप लोग उसको देख सकेंगे, जिससे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं है हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।